बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ वेजिटेबल नूडल्स सैंडविच, जो कि बहुत जल्द बन जाते हैं और ये विदाउट ब्रेड बनते हैं। इसमें ब्रेड की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे झटपट नाश्ते में भी बना सकते हैं और टी टाइम स्नैक में भी ये बेहतरीन आइडिया है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए और हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, वेजिटेबल नूडल सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए जी, यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं मैंने। अच्छा जी, यहाँ वेजिटेबल में मैंने एक गाजर ले ली थी, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक प्याज है, इसे भी बारीक चॉप किया है। और हाफ कप ये बंद गोभी का था। 2 चम्मच इसमें सब्ज़ धनिया के चॉप किए हैं मैंने, और 2 ये हरी मिर्चें बारीक चॉप की हैं। और हाफ कप ये नूडल्स मैंने उबाल लिए थे, और उबाल कर इन्हें थोड़ा थोड़ा मैंने इस तरह कट कर दिया था बीच में से। और 1 कप मैदा है, इसे मैंने छान के रख लिया है। और 1/3 कप कुकिंग ऑयल है। और यहाँ पाउडर मसालों में 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, और 1/2 टीस्पून यहाँ नमक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाले रखा है, और 1 टीस्पून ही इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 अंडे हमने बाउल में तोड़ लिए हैं, और इसमें 1/3 कप हम ऑयल डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह हम फेंटेंगे। अंडों को अच्छी तरह हमने फेंट लिया है। इसमें सिर्फ 30 या 40 सेकंड लगे हैं। दूसरे बाउल में हमने सारी वेजिटेबल्स जो काटी हुई थी वो ऐड कर देनी है बारी बारी। इसमें बंद गोभी भी चली गई, एक प्याज बारीक चॉप किया था वो भी चला गया, धनिया भी चला गया, हरी मिर्च भी, और एक गाजर भी चली गई। आप इसके अलावा भी अपने कोई पसंद की सब्जियां जो आप डालना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च वगैरह। अब इसमें मैंने नूडल्स भी डाल दिए। अब साथ ही ये पाउडर मसाले, काली मिर्च, नमक और रेड चिली फ्लेक्स ये भी डाल दिए। चाट मसाला 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जा रहा है। 1 कप मैदा जो छान के रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये सैंडविच हम टोस्टर में बनाएंगे, इसलिए इसे हम पहले ग्रीस कर लेते हैं, ऊपर से भी और यहाँ दोनों साइडों से। इसे हमने ऊपर और नीचे से ग्रीस कर दिया है। अब इसे हमने 5-6 मिनट प्री हीट करना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ये जो हमने ऑयल का और अंडे का घोल बना के रखा था ये इस पर तो डाल देंगे सारा ही, और इसे अब अच्छी तरह हम बैटर बनाएंगे इसका। ये इस तरह, ये अभी सख्त रहेगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पहले इसे मिक्स कर लें ज़रा। अभी पानी मुझे कम लग रहा है, कि इसमें पानी ऐड करूँगी सारे। अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है। ये अभी काफ़ी हार्ड है। अब उसी अंडे वाले बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इस पर डालेंगे। अब देख देख के डालना है, ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, बस दरमियाना सा हो गया। थोड़ा सा पानी और इसमें गया है। ये देखिए इतना तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ये इतनी होनी चाहिए, ना ये ज़्यादा पतला है और ना ही ये बहुत थिक है। ये बिल्कुल इस तरह रखना है। तकरीबन इसमें हाफ कप चला गया है पानी का। टोस्टर हमारा प्री हीट हो गया है। अब इसमें हम ऐसे मिक्सिंग इसके उठा के मिक्सचर एक चम्मच एक में डालते रहेंगे इस तरह से, और इसको सेट कर देंगे। बस 1 चम्मच या थोड़ा सा ऊपर डलेगा इसमें, ज़्यादा नहीं। ये हमने इसमें डाल दिया, और अब इसे हम 5-6 मिनट के लिए टोस्ट करेंगे। 10 मिनट मैंने इसे लगाया है, तो अब ये एक साइड से हो गए। अब इसे हम पलट देंगे। अगर आपके दोनों साइड से हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो अगर एक साइड से हो तो इस तरह पलट सकते हैं इसे।
ये हमारी दूसरी साइड भी हो गई है। ये देखें जी, ये हमारी दोनों साइड्स हो गई हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह फिर बारी बारी सारे इसे कर लेंगे हम टोस्ट। ये हमारे सैंडविचेस तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं ये देखें ज़रा, इसकी लुक चेक करें आप अंदर से, कितने विदाउट ब्रेड फिर बहुत अच्छे सैंडविच बने हैं ये। इसे यहाँ से केचप से थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे। चलिए जी, आप भी इसे बनाएं, एंजॉय कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।